हाय दोस्तों, कैसे हैं? आशा और उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। आज दोस्तों मैं बात करने वाला हूँ जापान के। जापान एक ऐसा कंट्री है जहाँ पर लोग जाकर बहुत सारा पैसा कमाते हैं और साथ ही साथ मैं बता दूँ वहाँ ऐसे ऐसे रोमांटिक चीज़ है और कौन कौन सा वीज़ा लेकर जाना चाहिए कि मतलब क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड होती है और कैसे हमें जाना चाहिए और जापान में कैसे हमें काम मिलता है और सैलरियाँ हमारी कितनी होती हैं और महीने में छुट्टियाँ कितनी होती हैं, हमें कौन से काम में वहाँ जाना पड़ेगा जापान में। ये पूरी डिटेल मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। जुड़े रहिए दोस्तों हमारे साथ। यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं देश विदेश टॉपिक पे नए नए इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ। आइए दोस्तों हम जान लिया जाए जापान की कुछ बातें। जापान में दोस्तों देखिए, जापान में दो तरह का वीजा होता है। जो एक स्कूलियन वीजा होता है और एक टूरिस्ट वीजा होता है। टूरिस्ट वीजा पर लेकर आप गए तो कम पैसे लगेगा। ठीक है दोस्तों, कम पैसे लगेगा। कम पैसे में यदि आप जॉब पा गए तो बहुत बेहतरीन है। जैसे कि कम पैसे कैसे लगेगा? टूरिस्ट का वीजा मतलब आप पर्पस घूमने गए हैं। यदि काम पा गए वहां सेट हो गए तो बात अलग की है। ठीक। स्कूलिंग वीजा यह होता है वीजा जो स्कूल में एडमिशन कराना पड़ता है और वहां पर जॉब भी करना पड़ता है, क्योंकि एडमिशन कराएंगे तो पैसा ही चाहिए और पैसा चाहने के लिए जॉब ही चाहिए और जॉब चाहने के लिए हमें करना ही पड़ेगा, ये जायज़ सी बात है। उसी प्रकार दोस्तों अगर आप जापान जा रहे हैं तो वहाँ स्कूल चलता है 3 महीने का कोर्स, जो जापानियन बोलने का आपको सिखाया जाएगा। जापानियन में आपको यह कहने आए कि मुझे खा भूख लगा है। जापानियन में ये कहने आने चाहिए कि मुझे दर्द हो रहा है, तकलीफ हो रहा है। जापानियन में ये आपको कहना चाहिए कि मुझे पैसा चाहिए। जापानियन में यह जानना जरूरी है कि कौन सा खाना मतलब क्या चीज़ खाने वाला, क्या चीज़ फेंकने वाला है। जापानियन में ये आपको जरूरी है कि रूम कैसे मिलेगा, भाड़ा कितना है। मतलब ये सब चीज़ें 3 महीने की आप कोर्स होगा जो आपको जापानियन स्कूलिंग में कह सकते हैं पढ़ाया जाता है। जापानियन में आपको पहले सबसे जरूरी है जापानियन सीखना, क्योंकि हमारे देश से पंजाब, हरियाणा, लुधियाना और इंडिया, मध्य प्रदेश, कोलकाता, पंजाब, ऐसे तमाम लोग जो जापान में रहते हैं। यदि आप भी जापानियन सीखना चाहते हैं तो मैं यही कहूँगा कि अपने कंट्री में थोड़ा मोड़ा जो जापानियन है वह सीख लें और वहाँ जाकर अच्छा खासा जापानियन बोलने में एक्सपर्ट हो जाए। ठीक है दोस्तों, अब हम जान लिया जाए जापानियन में हमें बोलने आ गया तो जॉब कैसे मिलेगा। वहाँ पर दोस्तों जैसे हमारे यहाँ दुकान बोला जाता है तो वहाँ अलग अलग कैंपस के अलग अलग सिटी मॉल बोला जाता है। ठीक है, सिटी मॉल में जाइए, आपको बहुत ऐसे काम हैं जो पार्ट टाइम जॉब होता है। हमारे यहाँ पार्ट टाइम जॉब नहीं होता है, पर जापान में पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं। पार्ट टाइम जॉब करेंगे तो हर मतलब हर सिटी का, हर जापान में हर जगह शहर का हर मतलब अलग अलग, जैसे कि हमारे गोरखपुर में कई मतलब जिले हैं, उसी प्रकार जापान में कई शहर हैं। तो आपको पूरी डिटेल जापानियन पहले समझ लीजिएगा, पढ़ना पड़ेगा, जापानियन तैयार करना पड़ेगा। जब जापानियन आपका तैयार हो जाएगा तो आप बहुत आसानी तरीके से जॉब पा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जापानियन में देखिए कहीं भी किसी भी मतलब पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं, अगर महीना पे पार्ट टाइम जॉब करेंगे, आपको ट्रेनिंग होगा, ट्रेनिंग में पास हो जाएंगे तो आपको परमानेंट वीजा देंगे। आपको 2 साल उन्हीं उन्हीं के पास रहना पड़ेगा। और एक बात बता दूं, उनको पूरी कहना मानना पड़ेगा और जो भी वो कहें आपको करना पड़ेगा। और दूसरी नंबर बात मैं बात बता दूं आपको, जापानियन बोलना आ गया तो दोस्तों मैं बता दूं इंडिया करेंसी में कम से कम 2 से 3 लाख रुपए पर मंथली महीने कमा सकते हैं। क्योंकि होता है जब हमें भाषा और बोलना सीखने आ जाता तो हम कई प्रकार से पैसा कमा लेते हैं। अब बोलना ही नहीं आएगा तो समझेंगे कि बेवड़ा कहाँ से आ गया, किस शहर से आ गया। मतलब आपको ऐसे देखेंगे कि पता चलेगा कि आपको कौन मतलब है नहीं है। ये मतलब तमाम चीज़ें होती हैं। यदि आप जापान में जा रहे हैं तो पहले अपने ही कंट्री में जापानियन थोड़ा सीख लीजिए बोलने के लिए। वहाँ जाएंगे किसी भी मतलब शॉपिंग मॉल में या चाहे मतलब दुकान में या चाहे सिटी मॉल में, कहीं भी जॉब आपको पार्ट टाइम मिल जाएगी। वहाँ पर हर मतलब बोर्ड चपकाया रहता है कि आपको यह काम करना पड़ेगा, इतनी सैलरी दूंगा और 1 घंटा 2 घंटा जो भी मतलब काम करना पड़ेगा मैं इतना सैलरी दूंगा पर डे, महीने। ये पूरी डिटेल रहता है। जापान में दोस्तों मतलब आधातर लोग सिर्फ पार्ट टाइम जॉब करके अपना गुजारा करते हैं। तो यदि आप जापान में पार्ट टाइम जॉब करना चाहते हैं तो जुड़े रहिए हमारे साथ, मैं और बातें बताऊंगा जापान से। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं देश विदेश कंट्री के बारे में बताते रहता हूँ। धन्यवाद दोस्तों।